एक पिता पुत्र की प्रेरणा। एक समय की बात है। एक पिता और उसका बेटा एक छोटे से गांव में रहते थे। पिता का नाम रामचंद्र था और बेटे का नाम श्याम था। रामचंद्र गांव के सबसे बड़े किसान में माने जाते थे और श्याम उनका एकमात्र बेटा था। रामचंद्र अपने बेटे को सभी अच्छी बातें सिखाते थे। उन्होंने श्याम को समय पर पढ़ाई करने का महत्व समझाया और उसे खेल खिलाड़ी भी करने की अनुमति दी। श्याम पिताजी के प्रेम और साथियों की प्रेरणा से प्रभावित होकर पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। श्याम की पढ़ाई बढ़ती गई और उसकी मेहनत ने उसे छोटे से गांव से दूरी जगहों तक जाने और नए नए आयामों को छूने का मौका दिया। श्याम ने पूरे ध्यान से पढ़ाई की और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका पाया। एक दिन ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्याम ने बहुत मेहनत करके प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसने आश्चर्यजनक रूप से प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। श्याम ने धीरे से सभी प्रश्नों का सामना किया और अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। अंतिम चरण में श्याम को सबसे अच्छा छात्र घोषित किया गया। इससे पहले कि उसे पुरस्कार स्वीकार करने का मौका मिला, उसने आपसी अनुमति लेने के लिए अपने पिता के पास जाना चाहता था। श्याम खुशी से दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास पहुंचा और उन्हें विजय की सूचना दी। रामचंद्र ने अपने पुत्र को गले से लगाया और उसे बधाइयां दी। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। वे श्याम को धन्यवाद दिया और उसे प्रतियोगिता का पुरस्कार लेने के लिए प्रेरित किया। श्याम अपने पिताजी के आशीर्वाद के साथ वापस लौटा और पुरस्कार समारोह में अपने सामरिक बल को मजबूत करते हुए उसकी जगह ली। जब उसे पुरस्कार प्रदान किया गया, उसने गर्व से आंखें फेरी और अपने पिताजी की ओर देखा। उसकी हंसी, प्रेरणा और गर्व अंतरंग रूप से रामचंद्र जी को छू गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। यह उनके लिए एक गर्व का पल था, क्योंकि वे अपने बेटे की सफलता का साक्षी थे। रामचंद्र ने श्याम को आलिंगन दिया और उसे अपनी गोद में स्वीकार किया। दिल में खुशी और गर्व के साथ वे दूसरे परिवार के सदस्यों के सामर्थ्य और प्रेरणा का उपयोग करके बेटे को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का संकेत दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पिता पुत्र का संबंध एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण रिश्ता है। पिता अपने बच्चों के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और उन्हें सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। वे उनकी संघर्षों और परिश्रम की कठिनाइयों को समझते हुए और उन्हें सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने और मेहनत करने से हम न केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास की भी प्राप्ति करते हैं। सफलता की प्राप्ति के लिए न केवल जीवन में आनंद, संतोष की अनुभूति होती है, बल्कि हमारे परिवार, समाज के लिए भी कल्याण का स्रोत बनती है। इसके अलावा यह हमें यह भी दिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस कहानी के अंत में श्याम की सफलता और रामचंद्र का गर्व दिखाते हैं कि पिताजी के प्रेम, प्रेरणा और मार्गदर्शन के बिना इस सफलता का सामर्थ्य संभव नहीं था। वे एकजुट होकर अपने सपनों को पूरा करने में सफल रहे और उन्होंने एक प्रेरणा स्रोत बनकर दूसरों को भी प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि पिता-पुत्र का संबंध एक आदर्श संबंध होता है, जिसमें आपसी सम्मान, प्रेम और समर्पण का एक मजबूत आधार होता है। एक पिता अपने बच्चे के जीवन में एक गुरु, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जो उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनका प्रेम और सहयोग अपने बच्चों को विश्वास और सामर्थ्य प्रदान करता है, जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए क्षमता प्रदान करता है। श्याम के जीवन में रामचंद्र की प्रेरणा न केवल एक विजयी प्रतिभा को जगाया, बल्कि उसे अग्रसर भी बनाया। इस कहानी से हमें यह भी सिखाया जाता है कि मेहनत, समर्पण और धैर्य के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। परिश्रम और संघर्ष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और वे हमें अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित प्रगति करते हैं, तो हमारे पास न सिर्फ अपनी सफलता का आनंद होता है, बल्कि हम अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। धन्यवाद। आशा है यह कहानी आप लोगों के दिल को छूने वाली है। प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you once again for listening.